रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, बल्कि सीता लंका में स्वतः गई थी। ये हिंदू परंपरा में है कि जब कोई बहू शादी ब्याह के बाद कोई बहू घर में आती है तो 21 दिन या सवा महीना के बाद जो है रसोई में जाती है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, उपहार के रूप में कुछ दिया जाता है। वो बना करके पकवान परिवार को और जो सगे संबंधी हैं जिसको भी चाहे उसको खिलाती है। ये परंपरा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट द रामायण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं और तमाम कथा वार्ता में भी सुने हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया और वह उन्हें लंका में ले गया। चलिए ठीक है, इसी के संदर्भ में हम एक प्रसंग सुनाना चाहेंगे कि रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया था, बल्कि सीता लंका में स्वतः गई थी। ये हिंदू परंपरा में है कि जब कोई बहू शादी ब्याह के बाद कोई बहू घर में आती है तो 21 दिन या सवा महीना के बाद जो है रसोई में जाती है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, उपहार के रूप में कुछ दिया जाता है। वो बना करके पकवान परिवार को और जो सगे संबंधी हैं जिसको भी चाहे उसको खिलाती है। ये एक परंपरा है। उसी तरह जब सीता जी जब ब्याह करके आई अयोध्या में तो 21 दिन के बाद जब वो रसोई में गई तो राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि आप सबसे पहले भोजन किसको कराना चाहेंगी। तो सीता जी ने कहा कि मैं उस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहूँगी जो आज तक कभी किसी के यहाँ कोई निमंत्रण न खाया हो, न स्वीकार किया हो। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने ये कहा कि रावण एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कभी किसी के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं खाया है। क्योंकि रावण भी अलौकिक शक्तियों का मालिक था, इसमें डाउट नहीं था। विद्वान आदमी था, वह बहुत ही समझदार था। वह लॉर्ड शिवा का अनन्य भक्त भी था। उसको तमाम शिव जी ने उसको कई वरदान भी दिए थे, आप सभी जानते हैं। तो जब यह निमंत्रण जब भेजा गया लंका में रावण के पास, तो रावण को पता लग गया था कि विष्णु के रूप में रामा अवतार हो चुका है, जिनके हाथों हमें मुक्ति मिलनी है। लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसने कहा कि मैं चलूंगा जरूर, लेकिन राम खुद अगर हमें लिवाने आएंगे इस लंका तब मैं उनके साथ चलूंगा, उस तरह मैं नहीं जाऊंगा। तो राम जो है अपने पुष्पक विमान से, ऐसा माना जाता है उसमें पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान से गए लंका में। और रावण के पास जो पुष्पक विमान था वह कुबेर से, अपने बड़े भाई कुबेर से छीना था वह। और उस पुष्पक विमान की विशेषता थी कि या तो वह विष्णु के अवतार राम से चले, या तो रावण से, या तो कुबेर थे, और किसी से वह पुष्पक विमान नहीं चलता था। तो रावण यह सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ले गया कि क्या विष्णु के अवतार में राम ही है या कोई दूसरा। तो वह यह प्रश्न रखा राम के सामने कि आप हमारे पुष्पक विमान को उड़ाएंगे, हम बैठेंगे और हम आपके साथ चलेंगे। तो राम समझ गए कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है। तो पुष्पक विमान पर राम बैठे, रावण बैठा, पुष्पक विमान उड़ चला वहाँ से। तभी रावण समझ गया था कि इन्हीं के हाथों हमारी मुक्ति होनी है। वह आया, भला अयोध्या में आया, प्रेम से सीता जी ने भोजन कराया। और ये जानते हैं कि भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दिया जाता है और बिना दक्षिणा के भोज पूर्ण नहीं माना जाता। तो सीता जी ने रावण से पूछा कि आप दक्षिणा के रूप में क्या लेना चाहेंगे। तो रावण ने कहा, अरे आप दक्षिणा के रूप में क्या देंगे, हमारी सोने की लंका है, आपसे बड़ी हमारी सेना है, आपसे बड़ा साम्राज्य है, धन दौलत है, आपसे बड़ी यहाँ विद्वता हमारे पास है, सब कुछ आप क्या देंगी हमको। नहीं, सीता ने कहा, नहीं, आप हमारे यहाँ आए हुए हैं, विप्र बन के आए हुए हैं, आप महान पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम आपको दक्षिणा में कुछ जरूर देना चाहेंगे, तभी हमारा यह भोज पूर्ण होगा। तो रावण सोचा, और रावण सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर आप देना चाहती हैं तो पहले त्रिवचन लीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। तो सीता जी ने त्रिवचन लिया। रावण ने कहा कि अगर आप दक्षिणा के रूप में देना चाहती हैं तो एक बार आप लंका में कदम रख दीजिए, मैं यही चाहता हूं कि लंका में एक बार आप अपना चरण जरूर रख दीजिए। सीता जी सहम गई और सीता जी ने कहा कि आपने जो ये हमसे मांगा है जो दक्षिणा के रूप में, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस दिन हमारा लंका में कदम पड़ेगा उसी दिन से लंका की बर्बादी शुरू हो जाएगी। रावण ने कहा, हमें मंजूर है लंका हमारी बर्बाद हो जाए, लेकिन आप लंका में एक बार कदम जरूर रखिए। वही सीता लंका में गई थी, रावण के साथ लंका में गई थी। जबकि ये भी है कि सीता आसक्ति के अवतार थी, रावण की बस की बात नहीं थी कि सीता का अपहरण कर लेता।
वो सीता जी स्वतः गई थी। और यह चूंकि दर्शाया गया है, एक रामलीला के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि नहीं अपहरण किया था, सब चीज़ें ठीक है, यह एक लोक कथा के रूप में दर्शाया गया, नहीं तो वह आसक्ति के रूप में थी। तो इस प्रकार से जो है सीता जी लंका में गई और लंका का पूरा विनाश हुआ, सोने की लंका जो है वो भस्म हो गई और लंका पूरा बर्बाद हो गया। जय हिंद, जय भारत।